हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जिसका चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर 9 को देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है बाल लीला। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक का नाम है सूरदास। ठीक है, तो इसके प्रश्न अभ्यास हम लोग आज करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट से। प्रश्न एक कह रहा है, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए कृष्ण अपनी माँ यशोदा के सामने तर्क रखते हैं कि सवेरे होते ही वह उन्हें गायों के पीछे मधुवन भेज देती है। वहाँ वे दिन भर गाय के पीछे पीछे भटकते रहते हैं और शाम होने पर घर लौटते हैं। इतना ही नहीं, वे तो अभी छोटे बच्चे हैं। उनकी बाहें भी छोटी छोटी हैं। ऊंचाई पर टंगे हुए शिकहर को वे कैसे पा सकते हैं, मतलब पकड़ सकते हैं। ठीक है, सभी ग्वाल बाल अभी उनके शत्रु बन गए हैं। उन सबों ने अब उनके मुंह पर जबरदस्ती मक्खन लगा दिया है। वे सच बोल रहे हैं कि उन्होंने स्वयं मक्खन नहीं खाया है। ठीक है, प्रश्न 2 देखते हैं। नीचे कुछ पंक्ति दी गई है, उन्हें पंक्ति और बाल लीला के पदों में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए और उनका भावार्थ इन पंक्तियों में समाहित है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर इसका देखते हैं क्या है। माँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाँ हैं। सीगा मतलब एक प्रकार की रस्सी जिस पे बनी होती है, मतलब जिस पे किसी वस्तु को रखा जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें लिखे हुए एक प्रकार की रस्सी की बनी होती है, जिस पर कुछ भी रखा जाता है। मैं किस तरह पा सकता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी मेरी बाँ। सीखा, मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ, मेरे दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं। मेरे मुंह पर जबरदस्ती मक्खन, यहाँ पे मक्खन हो गया, म आधा क ख न मक्खन लगा दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मक्खन थोड़ा गलत लिखा, उसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। तो अगला है, इसका उत्तर लिखेंगे, मैं बालक बहियन को छोटू छीको कहीं विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। माँ, अपनी वह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे परेशान किया है। सॉरी, माँ, अपनी वह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे परेशान किया है। इस यशोदा हंसकर कृष्णा को गले से लगा लेती है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। यह है अपनी लुटकी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा ही उर कंठ लगायो। ठीक है, पाठ से आगे देखते हैं। पाठ से आगे प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न एक कहता है, अपने बचपन की कोई भी मजेदार घटना लिखे। तो ये तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए क्या है। प्रश्न 2 में निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। ठीक है, मतलब जो हम लोग की भाषा है उसको। मैं बालक बहियन को छोटू छीको कही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। मैं अभी छोटा बालक हूँ, मेरी बाह भी छोटी है, तो मैं सिक्का पर रखा सामान कैसे पा सकता हूँ। ठीक है, मतलब पा सकता हूँ मतलब ले सकता हूँ। ये ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे मुंह में जबरदस्ती मक्खन लगा दिया है। ठीक है, तो ख नंबर देखते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो। जी तारे कुछ भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो। तो इसका लिखेंगे, माँ, तू अति भोली भाली स्वभाव मन की है, इसलिए तुमने इनकी बातों पर विश्वास कर लिया है। लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति दूसरे
का पुत्र होने के कारण भेदभाव की भावना उत्पन्न हो गई है। चलो व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में क्या करा है, प्रश्न 1 में निम्नलिखित शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। जैसे भटकयो का भटकना, बहियन का बाहें, ठीक है, सीको का सीकहर, परायो का दूसरा, ठीक है, अकुलाई का व्याकुल होकर, हिलरावे मतलब हिलाना डुलाना, ठीक है। चलिए कुछ करने को है, देख लेते हैं इसको भी। प्रश्न कह रहा, प्रस्तुत कविता में कृष्ण के 6 से 7 वर्ष की उम्र का वर्णन है। अपने यादाश्त के आधार पर लिखिए कि जब आप इस उम्र के थे तो उस समय आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती थी। तो ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए प्रश्न है, ठीक है। दूसरा है, सूरदास की कोई कहानी कोई दूसरी रचना को खोजिए और पढ़िए, ठीक है। तो ये भी आप खोज के कहीं पढ़ सकते हो, अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, जिससे हम भी जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और इतना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ पे आप लोगों को सजेशन देना है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आने वाले समय में और भी हम क्लास ले पाएंगे और क्लास आप लोग को मतलब करा पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।